नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका नाम? मेरा नाम धीरज ठाकुर है। धीरज ठाकुर। आपका नाम? मेरा नाम सनी राउत। सनी जाओ। ओके। सर, आप बहुत डांस प्ले करते समय, वो भी सीता लीला का और पूरा रामायण का इस वन ऑफ द पार्ट प्ले करते समय कौन सा स्टेप्स सिखाने के लिए कैसे कैसे टास्क लेते हो? आ, सबसे पहले तो डांस सिखाते समय हम लोग फोक डांस पे ज़्यादा रिसर्च करते हैं। ओके सर। जैसे हमारे संस्कृति में, हमारे लोक संस्कृति में क्या क्या हो रहा है, उस पे उसको हम लोग बीट से कनेक्ट करके हम लोग डांस सिखाते टास्क करते हैं। ओके सर। नेपाल में हम लोग जाने कौन सा नेगेटिव डांस है सर? फोक डांस क्या है, उसका नाम क्या है? कल्चर संस्कृति संस्कृति का डांस का नाम क्या है सर? डांस का बहुत है, जैसे कि झिझिया हो गया, जटजटिन हो गया, धोबिया हो गया। जैसे कि हमारे संस्कृति में डोमकच, हमारे संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक, मरने तक का सॉन्ग है, म्यूज़िक है, उसमें डांस भी है। वो सब हम लोग का हर एक चीज़ में हमारा कल्चरल संस्कृति जुड़ा हुआ है। सर, इतना बड़ा क्राउड, ऑलमोस्ट सीता लीला मतलब बहुत जन रहते हैं, उसमें सभी लोग को हैंडल करना इज बिगेस्ट टास्क फॉर डांस मास्टर्स। वो कैसा फेस करते हैं? वो थोड़ा हार्ड होता है सर, लेकिन डर भी होता है, क्योंकि युवा को भी दिखलाना पड़ता है और बुजुर्गों को भी। बुजुर्ग तो खास करके समझते हैं, युवा का तो डर लगा हुआ रहता है। लेकिन हमारे जगह पे क्या है, युवा को भी सब कुछ पता है, इसीलिए डर लगता है कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए और वहाँ बाहर से कमेंट कुछ ना आए, इसलिए थोड़ा मतलब स्ट्रगल तो करना पड़ता है, फिर भी ठीक रहता है। सर, आपका रियल नेम? सुनील मल्लिक। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मतलब रामलीला प्ले करते समय म्यूज़िक, मतलब कौन सा म्यूज़िक यूज़ करते हो सर नेपाल में? जनरली हम लोग मिथिला का फोक म्यूज़िक है, उस फोक म्यूज़िक को हम लोग, वो क्या होता है तो कोई बनाता नहीं है, आपको पता है। वो बाय बॉर्न समझिए, दादी माँ सिखाती है अपने बच्चे को, वो भी अपने संस्कार से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। तो ये एक विरासत है, संगीत की विरासत है, वो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हम लोग को भी बहुत सारे फोक म्यूज़िक सब हैं, उस फोक म्यूज़िक को हम लोग क्या करते हैं, पिरोते हैं। अब गीत का जो भाव है, क्या होता है, हम लोगों को सीता जी का जो परंपरा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो हम लोग का गीत है, वो फोक म्यूज़िक में भी है। उसको हम लोग क्या किए हैं, तो इसमें नृत्य नाटक के रूप में रखे ना इसको, जो जितने भी, एक भी डायलॉग नहीं है इसमें, इस नाटक में पूरा म्यूज़िक चलता है, गीत चलता है, और उस गीत में प्ले करते हैं, ऐसा समझिए। तो जितने भी आपको आइटम्स है, जो मोमेंट्स सब है इसका, जैसे हम लोग जन्म का मोमेंट दिखाए, तो जन्म के मोमेंट में हम लोग को वहाँ सोहर गाया जाता है। सोहर कहते हैं, सोहर का अर्थ हुआ शोक हर, अर्थात शोक को हर लेना, शोक को हटा देना, अर्थात उसका समझिए ना, उत्सव मनाना। तो सीता जी का जब जन्म होता है तो एक उत्सव के रूप में हम लोग लेते हैं। और उसमें क्या था, तो जनक जी अकाल के समय में, जो पानी नहीं पड़ रहा था, तो उस समय में हलष्टी यज्ञ किए जनक जी, और जनक जी हलष्टी यज्ञ करके हल, स्वयं राजा होकर के खेत में किसान के रूप में हल जोते, और हल जोतने के बाद, जोतते समय समझिए ना, जो सीता जी का उत्पत्ति हुआ। तो इसीलिए उसको बोलते हैं, जो उसका सिर जो होता है उसका सीत होता है, सीत से सीता बना है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, तो सीता का जो जन्म होता है तो सोहर हुआ, सोहर के बाद क्या होता है, थोड़ा बड़ी होती है तो खिलौना होता है, इसके बाद उसको बधैया गाया जाता है। जो हम लोग को वहाँ एक जात होता है जिसको पमड़िया बोलते हैं, पमड़िया जात होता है, वो उसका एक अलग ही फोक फॉर्म है, उसका धुन ही अलग है। उस धुन को हम लोग ले लिए हैं इसमें, उसको ले करके हम लोग वो बधैया करते हैं। जो ओरिजिनलिटी हमारे संस्कार में है, हमारे संस्कार में जो हमारे गीत नाद में है, परंपरा में है, उस परंपरे को हम लोग क्या करते हैं, जीने का प्रयास करते हैं यहाँ गीत में। तो बधैया हो गया। बधैया के बाद क्या होता है, हम लोग ले लेते हैं सीता जी का फुलवाड़ी प्रसंग है, फुलवाड़ी प्रसंग में अब उसमें भी हमने फोक प्रयोग किया है। इसके बाद उसमें विभिन्न प्रकार का फोक है। अब कभी हमने जट जटिन का प्रयोग कर दिया है, कभी हमने एक आधुनिक संगीत भी प्रयोग किया है, तो फोक टचिंग
ऐसा समझिए। फोक टचिंग म्यूजिक को लेकर के हम लोगों ने संगीत तो बनाया है, लेकिन उसमें फोक का एक तड़का होता है ना, फोक का तड़का लगनी चाहिए, वो फोक का तड़का लगा करके हम लोगों ने उस म्यूजिक को जिया है। तो इसके बाद क्या होता है, अब हम लोग का वैवाहिक परंपरा जो होता है, धनुष यज्ञ होता है, आप लोगों को पता है, हर एक में रामायण का जो कथा है वो धनुष यज्ञ होता है। धनुष यज्ञ के बाद जितने भी म्यूजिक चलते हैं वो हमारा फोक म्यूजिक है, वो हम लोग को महिला गण समझिए अपने विवाह परंपरा में गाती है। तो उसी गाने को हम लोग क्या किए हैं, उससे महिला से लेकर के उनके अपनी दादी माँ से लेकर के अपनी दीदी से लेकर के उसको हमने क्या किया है, अपने इस नाटक में प्ले में रख दिया है। जो ओरिजिनल है हम लोग के गांव घर में जो जैसा सीता जी का प्ले होता है उस सब को हमने क्या किया है, गीत का मतलब विवाहिक परंपरा का सबको इसमें लेकर के हम लोगों ने रख दिया है। तो इस आधार पर कह सकते हैं स्टेप वाइज इसका म्यूजिक चेंज होता है, एक म्यूजिक नहीं है, इसमें वेराइटीज ऑफ म्यूजिक है। जो वेराइटीज ऑफ म्यूजिक चलता है और जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ता है कथाक्रम बढ़ता है। सर एक सॉन्ग हमारे लिए आ, थोड़ा गाएंगे? एक सॉन्ग अच्छा, दो बार। एक है आपका फुलवाड़ी प्रसंग का है, वो उसको हम कह देते हैं आपको। सीता चलली अवसराता ही जुगल बंधु छल छथि बन जाही। सीता चलली अवसराता ही जुगल बंधु छल छथि बन जाही। ये क्या है, सीता जी जब उपवन में आती है तो वहाँ सीता को राम से मिलन होता है, भेंट घाट होता है और वहीं प्रेम हो जाता है एक दूसरे। कहते हैं जो पलकों पर वो क्या कहते हैं, सरस्वती बैठ गई थी, तो पलक आपको झपकती नहीं है। सीता राम को देख रही है, राम सीता को देख रहे हैं, ये एक दूसरे का लगता है। उसमें हम लोगों ने चंद्रवदन अद्भुत किशोरी रामक सम एकटक भेली। रामक सम एकटक भेली चंद्रवदन अद्भुत किशोरी। एकदम ये टक हो रहा है सीता राम का, ये मिलन का जो है उत्सव है उसको हम लोगों ने जीने का प्रयास किया है। सीता राम को देखने का नज़रिया अपना अपना दृष्टिकोण है, जो जैसे सीता राम को देखे वो देख सकते हैं, लेकिन मिथिलावासी का देखने का जो नज़रिया है वो अलग है। हम लोग का पूरा परंपरा हम लोगों ने जन्म से लेकर के विवाह तक का हमने लिया है और उसमें वियोग का पार्ट हम लोग नहीं लेते हैं, वियोग का पार्ट। थैंक यू। చూసారు కదా, ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ ఉంటుంది. ఆ పాట విన్నప్పుడైనా కానీ ఆ పదాలు విన్నప్పుడైనా కానీ మన లోపల ఒక ఉత్సుకత అనేది మొదలవుతుంటుంది. రండి మరి ఇంకా ఎన్నెన్నో సంగీతకారులను కలుద్దాం, ఎంతెంతో తెలుసుకుందాం.